नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है ऐसे थे हमारे टीचर। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं रुचिरा पांडे, सुशोभन मंडल और जयराज। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार, मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष सीरीज जिसका नाम है अनुभव, और इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं वरिष्ठ नागरिकों से और वो अलग अलग मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो जुड़ा है शिक्षा और शिक्षकों से, कि कैसे थे हमारे टीचर। और हमेशा से गुरुओं के लिए कहा जाता है कि गुरु वो होता है जो अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। तो चलिए आज के मेहमानों से मिल लेते हैं और थोड़ा सा उनका परिचय ले लेते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम सुशोभन मंडल, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार। मेरा नाम जयराज है, मैं संस्थान से रिटायर्ड हुआ हूँ 1.5 साल पहले, और संस्थान में मैं पिछले तकरीबन कोई 40 साल से मेरा अनुभव है। और जैसा कि आप बात कर रही हैं कि शिक्षकों के बारे में अनुभव, तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, आप पूछते रहिए, हम बताते जाएंगे। जी, अपनी तीसरी मेहमान से मिलेंगे। मेरा नाम रुचिरा पांडे है और मैं गृहिणी हूँ, लेकिन शिक्षकों के प्रति मेरे मन में भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मुझे लगता है मैं जो भी हूँ अपने शिक्षकों की वजह से हूँ। जी बिल्कुल, हमारी सबकी ज़िंदगी में शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी, हमारा ज्ञान, हमारी सोचने की क्षमता और उसको करने का, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का जो तरीका होता है, वो सब कुछ हमें ज्ञान से मिलता है और ज्ञान शिक्षा के माध्यम से हमें मिलता है। और हमारे शिक्षक ऐसा स्रोत बनते हैं हमारे लिए जो कि हमें दिखाते हैं रास्ता सही चलने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि कहाँ तक आपकी स्टडी हुई है, कैसे कैसे आपकी शिक्षा रही है। अपने कुछ अनुभव के बारे में हमें बताइए जब आप स्टूडेंट रहे होंगे। मेरा आज की शिक्षा देखते हुए एक बड़ा याद आ रहा है कि आज की शिक्षा और अतीत में जो हम शिक्षा लेके आए हैं उसके अंदर बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हमारा तब से शिक्षा बहुत ही जिज्ञासा चिन्ह रहते हैं, जो आज बच्चे के अंदर वो नहीं है। आज बच्चे के कुछ भी चीज़, कुछ भी एजुकेशन, कुछ भी चाहिए तो तुरंत उसको हैंडली मिल जाते हैं जी। पर हमारे टाइम पे ये नहीं थे। हम अगर एक मैथमेटिक्स अटक जाते थे तो उसके लिए 1 महीना 2 महीना इंतज़ार करना पड़ता है जो कब टीचर को मिले और उससे मैंने ये क्लियर करे। और आज ये नहीं है, आज गूगल में टाइप करो, इमीडिएट विद इन ए सेकेंड आपको वो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। तभी भी हम भी उस टाइम पे पढ़े हैं, बहुत ज्ञान अर्जन किया नहीं किया, तभी भी हम यहाँ तक पहुँचे। अवश्य शिक्षक की बहुत ज़रूरत है इसमें हमारा आगे आने का। तब के ज़माने पे शिक्षक इतना
ओरिएंटेड नहीं थे, एजुकेशन ओरिएंटेड, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम था उस टाइम पे, शिक्षा को भी जानकारी बहुत आदर्श जानकारी कम मिलते थे। तो भी उसी लिमिटेशन में भी हम लोग उस टाइम पे किताब को सहारा लेके जितना सीख पाए वो भी बहुत ही अनमोल है जी, अनमोल है जी। वाकई शिक्षा तो अनमोल रत्न है जिसे कहते हैं, शिक्षा ही वो रत्न है जिसे हम सबको अर्जित करना चाहिए। और जयराज जी के पास मैं जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप स्टूडेंट कैसे थे? देखिए कविता जी, अगर आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट हमारी जो शिक्षा हुई पहली से लेकर 5वीं तक एक क्लास में, एक स्कूल में हुई। 5वीं से लेके 11वीं तक, हमारे वक्त में 11वीं बोर्ड होता था, 11वीं तक हम मतलब दूसरे स्कूल में रहे। उसके बाद हम बात करें तो हमने जब कॉलेज एजुकेशन लिया तो हम कॉलेज में रहे। कॉलेज के बाद हमने तो मतलब MA भी किया। तो शिक्षकों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो भी कुछ सीखा उन्हीं की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नहीं तो देखिए हमारे वक्त में जब शिक्षा की अगर हम बात करें तो उस वक्त में इतने अच्छे स्कूल नहीं होते थे जी, वहाँ कोई बैठने की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। हमारे वक्त में अगर हम बात करें तो एक वो टाट की जो दरी होती है वो होती थी, हम लोग उसके ऊपर जाके बैठते थे। अगर हम आज की बात करें तो आज के बच्चों के लिए तो भाई जाने से पहले पेरेंट्स चेक करते हैं इनके क्लासरूम में AC है या नहीं है जी, बैठने के लिए डेस्क अच्छे हैं या नहीं है। तो उससे कंपेयर करेंगे तो हमारे अनुभव और इनके अनुभव काफी अलग है, भिन्न है जी। उन्हीं अनुभव के बारे में हमें जानना है क्योंकि सीरीज ही हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और उनके अनुभव को दर्शाता हुआ ये कार्यक्रम है। तो रुचिरा जी आपके पास आऊंगी। आपने बोला कि आप एक गृहिणी हैं और लेकिन शिक्षा का महत्व अमूल्य है। तो जी, जी, जी। बताइए कि क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? गृहिणी हूँ लेकिन मैंने MA किया है हिंदी में। और एक चीज़ मैं मंडल जी की बात में ही ऐड करना चाहती हूँ। मतलब हमारे ज़माने में जब बच्चे थे तो उनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे जानकारी के लिए। आजकल जानकारी का भंडार है बच्चों के पास। हम लोग अगर हेल्प बुक या कुंजी की हेल्प लेते थे तो बहुत छुप के लेते थे। बड़ा अपमानजनक समझा जाता था कि क्लास में जो टीचर पढ़ाता है इसके समझ में नहीं आता जो इसको कुंजी में से टीपना पड़ता है या हेल्प बुक लेनी पड़ती है। आज के बच्चों के लिए तो बड़े ही शॉर्टकट है। वो तो क्लास में लेक्चर ढंग से सुने ना सुने उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि उन्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर गूगल से झट मिल जाएगा जी। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम उनसे ज़्यादा क्रिएटिव थे जी। हम उस पाठ को ध्यान से इसलिए भी सुनते थे क्योंकि हमें पता था कि जब वो प्रश्न पूछेगी हमारी टीचर तो हम आंसर कैसे देंगे अगर हमने नहीं सुना होगा तो। बच्चों के पास समस्या ही नहीं है, वो उसी समय गूगल से सर्च मारते हैं, आंसर आ जाता है। चाहे वो पूरा समय वीडियो गेम खेलते रहे, टीचर के उसमें आंसर देने के लिए उनको पता है उनके पास रेडी मौजूद है जी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। अच्छा, वैसे भी जैसे आप इंग्लिश का कोई चैप्टर है, हमारे ज़माने में टीचर, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि हमें हिंदी माध्यम से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी। हमारी टीचर एक एक लाइन इंग्लिश की बोलती थी चैप्टर की और साथ में हिंदी में उसका मतलब बताती थी। तो हम लोग हिंदी माध्यम से अंग्रेजी पढ़े एक तरह से देखा जाए तो। जी। और शब्द हम लोग डिफ़िकल्ट अंडरलाइन करते थे, बाद में उनके अर्थ ढूंढते थे डिक्शनरी में से। अभी क्या है, अभी तो टेक्स्ट उठा के पूरा का पूरा बच्चे गूगल में मारते हैं, उसका हिंदी अनुवाद आ जाता है। बेशक वो गलत सलत आए, आधा अधूरा है, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज़ा उन्हें हो जाता है कि इसका क्या रहेगा। हाँ, तो मैं इसे ड्रॉबैक मानती हूँ जी। इससे जो उनका सहज विकास होना चाहिए था ना वो नहीं हुआ। क्रिएटिव वो दूसरे तरफ चले गए, वो गेमिंग के अंदर अपनी सारी क्रिएशन दिखा रहे हैं। एनिमेशन देखते हैं, हिंदी मूवीज़ या दूसरी मूवीज़ वो उतना नहीं देखते जो आजकल के स्कूल के बच्चे जिनमें जो ज़्यादातर ट्रेंड है। एनिमेशन की ओर झुकाव है, वीडियो गेमिंग की ओर झुकाव है। जो समय पढ़ाई को देना चाहिए उसमें से बहुत सारा, मैं ये नहीं कह रही सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं जी, लेकिन ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो गूगल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जी जी। ये तो बदलते वक्त की जो साइंस की तरक्की है, हम उस पर बोलेंगे इसको कि वक्त बदला है और तरीके भी बदले हैं, हर एक माध्यम बदला है। लेकिन आज चर्चा का विषय है हमारे टीचर। तो अब मुद्दे पर वापस आते हैं और आप तीनों से मैं जानूंगी कि आपके जो शिक्षक थे उन शिक्षकों के बारे में हमें बताइए, क्योंकि आजकल तो जैसे आपने बोला एजुकेशन का स्तर बदल गया है, तो शिक्षकों का भी कुछ चीज़ों में बदलाव है। तो ऐसे होता था, हमारे माँ बाप जब दाखिला कराने जाते थे तो बोल के आते थे जी ये आपके हवाले है, अब इसका भविष्य आपने बनाना है, अगर ये कुछ ना करे तो आपको पूरी आज़ादी है, हमें तो खाली इसकी जो है ना हड्डियाँ भेज देना, खाल आपके हवाले है। तो ऐसा नहीं, उस वक्त शिक्षक भी थे, पढ़ाते बहुत अच्छा थे और उनसे पढ़ने के लिए बच्चों में वो समर्पण भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे शिक्षक हमें देते थे भाई आप तख्ती लिखिए, हम तख्ती लिखा करते थे। उसके बाद वो पेन अलाउ नहीं करते थे हमें,
क्योंकि पेन से जो आपकी वो जो लिखाई है, जो लिखावट है वो गंदी हो जाती है। तो उसके लिए वो आपको कहते थे नहीं उससे लिखिए, कलम से लिखिए या होल्डर से लिखिए। तो हमें तो पेन वगैरह भी नहीं मिलता था। तो उसमें आज के वक्त में थोड़ा फर्क है, मगर वो हमारे अनुभव बहुत अच्छे हैं। उन्हीं की वजह से हम जो भी कुछ है आज उन्हीं की वजह से हैं। जी मंडल जी, आप बताइए आपके शिक्षक कैसे थे और आप स्टूडेंट कैसे थे? मैं स्टूडेंट मिडिल क्लास टाइप का हूँ, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब है। हम लोग साइंस लेके पढ़े हैं, तो ऐसा हम लोग अनुभव थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आज की टीचर बहुत अच्छा है, कल पीछे की टीचर खराब। ये एक परंपरा है। तब की जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें शिक्षक कुछ अलग तरीके से पढ़ाते थे। आज के शिक्षक बहुत सारी ओरिएंटेड है, लाइब्रेरी ओरिएंटेड है, कंप्यूटर ओरिएंटेड है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, तो डिफरेंस है। पर तब की शिक्षा के अंदर जो है इतना प्रैक्टिकलिटी नहीं हो पाते थे। सीधे सीधे किताब से जितना मिलते थे हम कर लेते थे। टीचर भी जितना सहायता करते थे। कभी शिक्षक भी अटक जाते थे तो हमको उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। आज की डेट में तो थोड़ा सा वो परिवर्तन है। बाकी तब की जो एजुकेशन है, तब की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ठीक था, और आज भी जो है वो भी ठीक है। इट्स ए जनरेशन एंड इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन। जी मैडम, आप बताइए, आप अपने अनुभव के बारे में बताइए कि आपको जब याद आता है कि मेरे टीचर्स कैसे थे। कभी मुझे खाली अपनी मैथ्स की टीचर याद आती है। मैं मैथ्स में बहुत बुरी थी, मर के पास होती थी। तो जैसे ही मैथ्स की टीचर आती थी क्लास में, मेरा मन करता था मैं डेस्क के नीचे छुप जाऊं और बाहर ना निकलूं। मैथ्स वाले पेपर वाले दिन मैं अपनी स्कूल बस डेलिब्रेटली मिस किया करती थी ताकि पेपर ना देना पड़े। मेरे माँ बाप इतने क्रूर थे कि वो मुझे ज़बरदस्ती स्कूल छोड़ाते थे और मुझे पेपर देना ही पड़ता था। तो मैथ्स की टीचर मुझे अपनी सारी याद है, 7th से लेकर 12th तक की। मैं मैथ्स की टीचर नहीं भूली अपनी। बड़ी खड़ूस थी, उन्हें पता था कि इसे मैथ्स नहीं आता, तो बड़ी जलालत भी होती थी मेरी। जी अच्छा, ये ठीक है, आपने उसको जलालत यूज कर दिया, लेकिन हमारे टाइम में उसे कहेंगे कि भाई आज तो बेइज्जती ही हो गई। मतलब टीचर ने कुछ पूछा और या तो हम होमवर्क करके नहीं ले गए, तो आज तो भाई नहीं, मैं तो स्वीकार करती थी कि मुझे नहीं आता है भाई मैथ्स। मतलब मैं बिल्कुल पॉइंट पे, मैं पास भी इसलिए होती थी क्योंकि मैं ज्योमेट्री वाली जो होती है ना उसमें, हाँ थ्योरम्स होती है, थ्योरम्स में रट्टे मार के चले गए, लिखा है। हाँ थोड़ा बहुत वो मैं ड्रॉ कर लेती थी, फिगर्स वगैरह, एंगल ड्रॉ करने और आयत बनाओ, वर्ग बनाओ, बस उतना ही लेवल है मेरा। अच्छा जयराज जी, आपसे पूछूंगी, मैम ने मैथ की बात कही है और मुझको आप ये बताइए कि आज के स्टूडेंट्स को भी आप देखते होंगे पढ़ाई लिखाई करते हुए, मैथ हमेशा से एक सब्जेक्ट ऐसा है कि या तो अगर बच्चा उसमें सक्सेस हो गया है, उसको समझ आ गया, तो भाई वो बहुत ही अच्छा करेगा भविष्य में। जो पहले टीचर्स का मैथ पढ़ाने का तरीका था वो ज़्यादा सही था या आज जिस तरीके से हम मैथ्स पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा सही है? टीचर थे ना, उनकी एक कोशिश होती थी कि सभी के साथ वो एक सा व्यवहार करें। तो उसमें क्या है कि जैसे ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, हमारे वक्त में ग्रुप बहुत बड़े होते थे और किसी बच्चे को तो बहुत ज़्यादा आता है, अगर जिसको आता था तो उसको तो वो पूछते कम थे, और जिसको नहीं आता था उसको जब बाबर पूछते थे। अब बाबर पूछेंगे तो उसको फिर तो आखिर में तो उसको भी आई जाना है। तो टीचरों की हमेशा कोशिश होती थी कि सबको वो सिखाएं, और वो बच्चों में भी जज्बा होता था कि वो सीखें। और तो उसमें क्या था, सभी लोग सीख जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बड़ा मजा आया, और सब सीधी बात है, मार भी बहुत पड़ती थी भाई, अगर काम नहीं करोगे तो मार तो पड़नी है, क्योंकि पेरेंट्स ने छूट दे रखी है। तो हम तो ठीक बहुत अच्छे से पढ़े। जी मंडल सर, पहले के जो टीचर्स थे, अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूं, मुझे आज भी याद है कि जब अगर हम लोग कहीं खेल रहे हैं या हम कहीं घूम रहे हैं उस पीरियड में, जिसको बंक कहते थे, या फिर फ्री पीरियड लगा लीजिए, कि अगर हम घूम रहे हैं तो अगर हमारे टीचर हमें दूर से आते दिख जाते थे तो हम लोग डर के मारे क्लासरूम में चले जाते थे। वो एक कनेक्शन था, या यूँ कहिए कि रिस्पेक्ट थी टीचर्स के लिए, कि टीचर आ रहे हैं और बच्चों को फिर अच्छे से रिस्पेक्ट देना है। आपको क्या लगता है कि ये जो एक रिश्ता है स्टूडेंट और शिक्षक के बीच का, ये कितना महत्वपूर्ण था या है? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट थे। अच्छा। मैं कभी जिंदगी में बंक नहीं किया, पहली बात। अच्छा। दूसरा बात है, उस जमाने में होता नहीं था। दूसरा बात है, जो मैथमेटिक्स के बात है उसकी थोड़ा सा मैं कंटिन्यूशन करता हूँ। मैं मैथ्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, और मैथ्स तो नहीं, मेरा घर में बच्चा भी मेरा से, क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिक्स बहुत कुछ हार्ड नहीं है, इट्स वेरी इजी। इवन लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज से भी मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। खाली एक प्रैक्टिस, एक स्टाइल, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ड्रॉ दिस थिंग,
तो उसी हिसाब से मैं जैसे बेटी को मैं जैसे मैथमेटिक्स कराता हूँ, तो मेरा छोटी बेटी भी बहुत अच्छा मैथमेटिक्स करता है, अच्छा भी नंबर ले आती है, क्योंकि उसका जो स्कूल में जो सिखाते हैं, मैं थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन की हूँ, तो मेरे को सिखाने का स्टाइल कुछ अलग है। आज भी मैं बोलता हूँ बेटी को कि बाबा तुमको स्कूल में जो ये सिखाते हैं ना, उनका जो किताब है मैथ्स का वो बहुत मोटे है। मैं अगर राइटर होता इस बुक्स को मैं आधा कर देता, जस्ट हाफ पेज में कर देता। तो ये कुछ स्टाइल तो है ही एजुकेशन की है। तो वो जो रिस्पेक्ट है जो आपने बोला, उसी कंटिन्यूएशन मैं कह रहा हूँ कि टीचर स्टूडेंट का रिश्ता एक बड़ा सुंदर रिश्ता है, चाहे किसी भी रिलेशन है, पर इसको बहुत अच्छा होना चाहिए। बंक करना कोई नहीं किया या किया वो बड़े बात नहीं है, बात है शिक्षक को रिस्पेक्ट करना है जी, हर एक एंगल से जी, नॉट ओनली एजुकेशन एंड फ्रॉम एवरी एंगल। मैडम आप कैसी स्टूडेंट थी, जरा अपने शिक्षक के और अपने बीच के तालमेल, अपने रिलेशनशिप के बारे में बताइए। मैथ्स के अलावा बाकी सारे शिक्षकों के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। मैत्रीपूर्ण तो नहीं कहूँगी क्योंकि उन दिनों थोड़ा सा डिस्टेंस होता था टीचर्स और बच्चों में। आज नज़रिया बदला है, लेकिन हमारे टाइम में टीचर ही था। मैथ्स वाला दौर जब मेरे जीवन से ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने स्टडीज़ में अच्छा ही किया, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनको मिलकर बताऊं कि नहीं ऐसा नहीं है, सब ठीक ठाक है। जरा सर आपके कैसे संबंध थे आपके टीचर और आपके बीच में, जरा कोई किस्सा बताइए जो आपको याद आता हो। अगर आप कहें तो हमारे टीचर मुझसे बहुत मधुर संबंध थे, क्योंकि उस वक़्त में हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको टीचर हमेशा अपने पास ही रखते हैं। इवन कि मेरे साथ तो यहाँ तक होता था कि मैथ्स की अगर बात करो तो मैथ्स मेरा बहुत अच्छा होता था, और अच्छा होने के साथ साथ जब टीचर को कहीं जाना होता था तो वो खड़ा कर देते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ, आप बच्चों को आप देख लो। और अगर हम कहें तो उन टीचरों की पढ़ाई की बदौलत ही है कि देखिए मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ मैथ्स पढ़ा है, और मैथ्स के बेस पे हमने इंस्टीट्यूट में पूरा अकाउंट्स किया है। हम आज भी अकाउंट्स कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में। तो ये सब उन्हीं टीचरों का ही वो है सिखाया हुआ, जिनकी वजह से आज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो टीचर से आपके संबंध मधुर होने चाहिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और सीखने वाले भी दिल से होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अब क्योंकि इस कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन जाते जाते बहुत संक्षिप्त में मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि शिक्षक का महत्व हमारी लाइफ में क्या है, एक एक करके अगर आप उत्तर दे तो। शिक्षा की हमारा जीवन में तो महत्व है ही, इसमें कोई आज बोलने का ज़रूरत नहीं है। पर एक छोटा सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो चाइल्ड एजुकेशन एंड जो बड़ा क्लास के एजुकेशन के अंदर अंतर है, क्योंकि फाउंडेशन चाइल्ड भी बनता है। उस टाइम पे थोड़ा सा वो लैक था, वो बच्चे के एजुकेशन के लिए तौर तरीका और थोड़ा सा कमी नज़र आते थे। आज की डेट में जैसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे का बहुत सारी सुविधा आज की डेट में बच्चे को एजुकेशन देने के लिए है, उस टाइम पे उतना नहीं थे जी। देखिए अगर आप गुरुओं की बात करें, बगैर गुरुओं के तो ज्ञान मिलता ही नहीं है। तो हमें शिक्षक की तो हमेशा हमें ज़रूरत होगी, आगे भी होगी, पहले भी थी और हमेशा रहेगी। तो शिक्षक से तो ज्ञान लेने की ज़रूरत है, और शिक्षक से हमेशा होना ही चाहिए। मैं अपनी बात, आपने कबीर से इस चर्चा का आरंभ किया था, तो मैं कबीर से ही समापन की ओर बढ़ना चाहूँगी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो गुरु जो है वो कुम्हार की तरह होता है, अंदर से सहारा देता है और बाहर चोट करता है। तो उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि उसके बच्चे जीवन में कुछ बन जाए। जी बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आप सभी के, और मुझे लगता है कि अभी भी आपके जहन में आपके जो गुरु हैं उनकी एक प्रतिमा स्थापित है, और वो रिस्पेक्ट हमेशा ही आप कहीं भी चले जाइए जीवन के पड़ाव में, लेकिन आपके जो शिक्षक हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, जो आपके गुरु हैं, उन्हें आप कभी भी नहीं भूलते। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि अपने गुरुओं का सम्मान करिए, उनसे जितना हो सके ज्ञान लीजिए, क्योंकि वही अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समस्या से निदान दिला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग मेरे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम में कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम
हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM